सबके अंदर है भगवान। नहीं, भगवान ने खुद बोला है, वो था ना भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने बोला कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि भगवान हर जगह हैं, यहाँ भी। तो ये बोला कि इस खम्बे में है, तो बोले कि हाँ है, आप में भी है, मुझ में भी है। कैसे तक खटखट व्यापे राम, ऐसे कुछ करके उन्होंने, खापड़ खम्बड़ खटखट में व्यापे श्री राम, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो उसी पे उन्होंने क्या किया कि वो तलवार उठा के और जस्ट उस पाया पे मारा, वो जो खम्बा था कि इसमें से भगवान निकलते नहीं, तब हमारे नरसिम्हा भगवान का वो हुआ था, अवतार हुआ था, उन्होंने उनका वध किया था। तो वो हर जगह भगवान है। ये जो लड़कियों के मन में डाला गया ना कि पति कुछ भी करे बस सहो क्योंकि तुम्हारा पति है, परमेश्वर है, ये सिर्फ लड़कियों को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत अच्छा सा, कैसे बोले, मंत्र है। लड़कियों के अंदर दिमाग में डाल दिया जाता है पति तुम्हारा कुछ भी करे, कैसा भी बर्ताव करो, भगवान है। ये रॉन्ग है। हाँ जी, हाँ जी, एकदम सही आपने सवाल पूछा घनश्याम दुबे जी, कि शादी के टाइम क्या सिखाया जाता है सात वचन में। सात वचन में आपने कभी ध्यान से सुना है कि सात वचन, मैंने सुना हुआ है इसलिए बता रही हूँ, सात वचन में क्या सिखाया जाता है। पहला पूरा लाइन बाइन सब नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ बता सकती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे से कुछ भी बात ना छुपाए। अगर पति बाहर में कुछ भी काम करने जा रहा है तो अपनी पत्नी से पूछ के जाए। अगर वो भगवान है तो उनको अधिकार थोड़ी है अपने पत्नी से पूछने का। उसमें दोनों को बराबर दिखाया जाता है कि अगर आपको किसी का कोई यज्ञ करना है तो अपनी पत्नी का सलाह ले। वो क्यों बोला गया है? क्योंकि हम सफ़र हैं, उसमें ये नहीं बोला गया है कि भगवान है। अपनी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखें, अपनी पत्नी के माँ बाप को अपने माँ बाप समझे, और पत्नी को भी बोला जाता है कि आप भी अपने पति के माँ बाप को पत्नी अपना माँ बाप समझे। दोनों को, ये वचन दोनों के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता है। तो वही तो बोली हूँ, हम सफ़र होता है। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो दोनों को साथ साथ हाथ में कदम मिला के चलना होता है। तो शादी की जो गाड़ी होती है बहुत अच्छे से चलती है। और जहाँ पे ये परमेश्वर वाला आ जाता है ना सिस्टम, जिसमें पति सोचे कि नहीं ये मेरी पत्नी है, इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये बस जो मैं बोलूँ यही उसको वही करना चाहिए, मेरे पीछे चलना चाहिए, तो वो शादी में गारंटी देती हूँ कभी नहीं टिकता है। वो सिर्फ वही शादी टिकता है जिसमें लड़की एकदम दब्बू सी हो, गंवार हो, लाचार हो, पैसे नहीं कमा सकती, अनपढ़ गंवार हो जो लाइफ बाहर निकल नहीं सकती, उसी का शादी चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। खुशी वाला जो शादी होता है ना वो कभी नहीं चलेगा। जी, मेरा नाम नेहा बोल सकते हैं आप। हाँ जी, बोलिए। नहीं, पूरा सातों बच्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छे से याद है। अगर पति का डेथ हो तो आजकल के टाइम में तो दूसरी बार भी शादी हो जाती है, और पतियों का तो हजारों बार शादी हो जाता है। पति तो शादीशुदा होते हुए भी कहीं और जाके मुंह मारते हैं, घर में बीवी, बाहर में गर्लफ्रेंड। तो ये हमारा सिस्टम दिया है, हमारा जो कल्चर है ना, इंडियन कल्चर, ये दिया है, भगवान ने नहीं दिया हमें। इस हिसाब से द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स थे, तो उनकी समझो तो 5 बार शादी हुई है। अरे तो द्रौपदी लड़की ही तो थी, 5 हस्बैंड थे उनके। नहीं, सातों वचन मुझे याद नहीं, क्योंकि हमारे जो मेरी शादी में जो पंडित जी थे ना वो वचन हमें नहीं बताए थे। लेकिन मेरी एक दीदी की शादी हुई थी ना, तो वो पंडित जो थे ना एक एक वचन का मतलब समझाए थे कि एक एक वचन का मतलब क्या होता है। तो उस टाइम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, वो याद था, वो लड़का लड़की दोनों को बोल रहे थे। तो वो हमको याद है। मेरी